दूसरा लीडर बीआरएस या एनडीए या बीजेपी में शामिल होता है तब उसको मुनाफिक और गद्दार कहा जाता है। लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी साहब खुलेआम समर्थन देने की बात करते हैं तब उनको क्यों गद्दार नहीं कहा जाता? तब लोग उनके ऊपर क्यों सवाल नहीं उठाते? तब लोग उनके ऊपर क्यों खामोश बैठे हैं? असदुद्दीन ओवैसी और सलमान एचवाईसी के बीच में तेलंगाना के अंदर जो इलेक्शन चल रहा था, वहां पर एक हैदराबाद के अंदर शहर था जिस शहर का नाम जुबली हिल्स था। वहां से सलमान खान एचवाईसी ने नॉमिनेशन भरा था इंडिपेंडेंस इलेक्शन लड़ने के लिए और सलमान खान एचवाईसी का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाता है वहां पर। और उसी जुबली हिल्स में जहां पर सलमान खान एचवाईसी ने अपना नॉमिनेशन भरा था, वहीं पर कांग्रेस एक प्रत्याशी नवीन यादव थे जो इलेक्शन लड़ रहे थे और जिनको असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुकम्मल सपोर्ट किया था और उनके लिए वोट मांगने का काम किए थे। जब वहां पर सलमान खान एचवाईसी लड़ने के लिए तैयार थे तो सलमान खान एचवाईसी को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने समर्थन नहीं दिया था, समर्थन दिया था कांग्रेस के प्रत्याशी नवीन यादव को। और जैसे ही सलमान खान एचवाईसी का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाता है, उसके 2 से 3 दिन के बाद में वो बीआरएस की पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। और ये वो बीआरएस पार्टी है जिसके बारे में सलमान खान एचवाईसी कहते थे कि ये मस्जिदों को तोड़ने वाली पार्टी है, ये पार्टी मुसलमानों का हक दबाती है, ये पार्टी अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने की बात करती है। और जब सलमान खान एचवाईसी का इंडिपेंडेंस जो है इलेक्शन लड़ने का जो नॉमिनेशन था वो रिजेक्ट होता है तो वो उसी पार्टी को जाकर के ज्वाइन कर लेते हैं। और उसके बाद में सोशल मीडिया पर एक तूफान आया, जिस तूफान में सलमान खान एचवाईसी को गद्दार बताया गया और कहा गया है कि सलमान खान एचवाईसी को अनफॉलो करो, सलमान खान एचवाईसी चंदा चोर है, इस तरीके से उनके ऊपर बात कही गई। लेकिन ये बात क्यों कही गई थी? इसलिए कही गई थी क्योंकि उन्होंने बीआरएस की पार्टी को ज्वाइन कर लिया और उन्होंने वहां पर बीआरएस को सपोर्ट करने की बात की। तब मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया और उनको गुस्ताखे रसूल को समर्थन देने पर उनको मुनाफिक तक भी कहा। उनमें से मैं भी आता हूं, मैंने भी उनके ऊपर बहुत तनकीद की थी। लेकिन जैसे ही अभी बिहार का इलेक्शन खत्म हो, बिहार के इलेक्शन के बाद में जब एनडीए की वहां पर सरकार बनी और वहीं बिहार में एमआईएम की पार्टी भी इलेक्शन लड़ रही थी सीमांचल के अंदर से, तो वहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब को 5 सीटों पर कामयाबी मिली। उसके बाद में असदुद्दीन ओवैसी एक बयान देते हैं कि अगर नीतीश यादव सीमांचल के लोगों के लिए कुछ करेंगे तो हम उनको अपना समर्थन देने के लिए तैयार हैं। और ये बात सुनते ही मुस्लिम कम्युनिटी को यकीन नहीं आया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब उस पार्टी को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, उस पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं जो पार्टी मोदी को समर्थन देती है, यानी कि एनडीए को समर्थन देती है। यानी अगर आप नीतीश यादव को समर्थन दे रहे हो तो ये बीजेपी को समर्थन देना हो गया, ये एनडीए को समर्थन देना हो गया। उसके बाद में मुसलमान सोचने पर मजबूर हो गए कि ये जो एनडीए की पार्टी है, इस पार्टी में जो इनके एमएलए है, जो विधायक है, वो मुसलमानों को आए दिन टारगेट करते रहते हैं। वो कभी मस्जिद के ऊपर बयान देते हैं, तो कभी दाढ़ी के ऊपर बयान देते हैं, तो कभी टोपी के ऊपर बयान देते हैं, कभी मदारिस के ऊपर बयान देते हैं। ऐसे लोगों को असदुद्दीन ओवैसी साहब कैसे समर्थन अपना देने की बात कर सकते हैं? जो पार्टी मुसलमानों के खिलाफ एनआरसी लेके आती है, जो पार्टी मुसलमानों के खिलाफ उनके मस्जिदों की सर्वे कराती है, जो पार्टी मुसलमानों के मॉब लिंचिंग पर खामोश रहती है, ऐसे पार्टी को समर्थन देने का मतलब क्या है? तो तरह तरह के मुसलमान भाइयों का रिएक्शन आ रहा है। जब सलमान खान एचवाईसी ने बीआरएस की पार्टी को ज्वाइन किया था तब उनको गुस्ताखे रसूल और कौम का गद्दार कहा गया था। लेकिन जब आज असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, जो एनडीए मुसलमानों के अगेंस्ट बात करती है, मस्जिदों की सर्वे कराती है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग पे खामोश रहती है, मस्जिदों के सर्वे कराती है, जिसके विधायक आए दिन इस्लाम और मुसलमान और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, ऐसी पार्टी को असदुद्दीन ओवैसी साहब समर्थन कैसे दे सकते हैं? जिसके बाद में ज्यादातर मुसलमानों का रिएक्शन ये है कि अगर हम सलमान खान एचवाईसी को गद्दार कह सकते हैं, गुस्ताखे रसूल कह सकते हैं, सिर्फ इस बेसिस पर कि उन्होंने बीआरएस की पार्टी को ज्वाइन कर लिया, जो बीआरएस मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती थी, जो बीआरएस मुसलमानों की मस्जिदें शहीद की थी। सलमान खान एचवाईसी के बीआरएस की पार्टी को ज्वाइन करने के बाद में उनको गुस्ताखे रसूल कहा गया और उसके बाद में उनको मुनाफिक कहा गया, कौम का गद्दार कहा गया। लेकिन जब दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब उस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं जिस पार्टी ने मुसलमानों के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा फैलाया है, जिस पार्टी के मेंबर्स आए दिन हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, तब यही मुसलमान उनको क्यों आज नहीं बोल रहे हैं? आज असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ क्यों चुप बैठे? ये ज्यादातर मुसलमानों के मन में ये बात आ रही है कि अगर कोई दूसरा लीडर बीआरएस या एनडीए या बीजेपी में शामिल होता है तब उसको मुनाफिक और गद्दार कहा जाता है। लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी साहब खुलेआम समर्थन देने की बात करते हैं तब उनको क्यों गद्दार नहीं कहा जाता? तब लोग उनके ऊपर क्यों सवाल नहीं उठाते? तब लोग उनके ऊपर क्यों खामोश बैठे हैं? ये बात मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं, ये बात मैं 40 करोड़ मुसलमानों की बात कर रहा हूं, ये बात मैं वो कर रहा हूं जो आज हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिल में है। क्योंकि ये दोहरा म्यार है। अगर सलमान खान एचवाईसी को सिर्फ इस बेसिस पे हम कौम का गद्दार और गुस्ताखे रसूल कह सकते हैं, तो जब असदुद्दीन ओवैसी साहब भी ऐसी ही पार्टी को समर्थन दे रहे हैं जिस पार्टी से आए दिन हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है और मुसलमानों के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, तब उनके लिए अल्फाज क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? मुसलमान की कौम के गद्दार हैं। मैंने अपनी वीडियो में सिर्फ सच और हक के ऊपर बात की है क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं, मैं अनभक्त नहीं हूं, इसलिए मैं वही बात करूंगा जो सच बात है। मैंने सच बात कही। आप लोगों का क्या ख्याल है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने ख्याल का इजहार करें और इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पर हर वो वीडियो लेकर के आएंगे जो आज के टाइम पे कोई बोलने को तैयार नहीं है।